यह परिपक्व लड़की आईने में अपने प्रतिबिंब से मोहित हो जाती है, उसकी जवानी की चमक से दमकती हुई। अचानक वह मनमोहक क्षण टूट जाता है जब दादी निर्दयता से उनका ध्यान आकर्षित करती है। उसी पल उनकी आंखें मिलती हैं, मानो पूरी दुनिया ठहर गई हो। दोनों महसूस करते हैं कि कुछ न कुछ खामोशी से बदल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन लंबे वर्षों में हुआ था जब उन्होंने एक साथ अटारी के कमरे में समय बिताया था। इस परिवार की कहानी एक बेपरवाह प्रेम से शुरू हुई थी। उनकी मां ने प्यार के लिए अपना परिवार छोड़ने में जरा भी झिझक नहीं की। उन्होंने अपने ही चाचा से प्रेम किया और उसके साथ एक दूर के छोटे शहर में भाग गई। उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया, यह सोचकर कि वे सुखी जीवन जिएंगी। लेकिन किस्मत ने उनके साथ निर्दयी खेल खेला। बेटी के जन्मदिन के दिन एक भयानक दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार के सदस्य अकेलेपन के अंधेरे में डूब गए। जीवन की कठोर सच्चाइयों के सामने मां अकेले सब कुछ संभाल नहीं सकी, इसीलिए मजबूर होकर अपने बच्चों को लेकर वह अपने मायके लौट गई। उन्होंने अपने बच्चों को सपने दिखाए कि वहां जाने के बाद उन्हें शानदार जीवन मिलेगा और कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। उनकी नानी उनके आगमन से मानो खींच उठी। उनका व्यवहार ठंडा और लगभग उपेक्षापूर्ण था। आखिरकार बच्चों को एक बंद अटारी के कमरे में डाल दिया गया, जहां उनकी आजादी पूरी तरह छीन ली गई। वहां उन्हें सपनों का जीवन तो नहीं मिला, बल्कि हर दिन खाने की कमी और नानी की कठोर बातें सहनी पड़ी। असहाय होकर एक दिन उन्होंने मां से पूछा, आखिर वे इस कैद से कब आजाद होंगे। मां अपराधबोध से घिरते हुए बोली कि उनके अतीत के कुछ फैसलों की वजह से उनके नाना अब भी उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन अब नाना मृत्युशैया पर हैं और जब मां संपत्ति की उत्तराधिकारी बन जाएंगी तभी वह उन्हें यहाँ से ले जाएंगी। बच्चों ने मां की बातों पर यकीन किया और इंतजार करने लगे। शुरुआत में मां चोरी छिपे आती थीं, जरूरी सामान देकर उनसे बातें करती थीं। लेकिन समय बीतने के साथ मां का आना कम होने लगा और उनकी अटारी वाली जिंदगी और भी नीरस और थकाने वाली हो गई। इस अंतहीन प्रतीक्षा के बीच उन्होंने एक दूसरे को प्यार करना सीख लिया और यह भी सीख लिया कि मुश्किल समय में भी आशा की किरण कैसे खोजी जाए।